इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में चाल दो तिहाई कर देने पर 6 घंटे का समय अधिक लगता है। तो हम लोग यहाँ से अपनी दूरी जो हम उसने दी है, इस बार फिक्स दूरी दे रखी है उसने, तो हम अपनी नहीं मानेंगे। उसने 90 किलोमीटर की दूरी दी है तो हम उसी को यूज करेंगे। यहाँ पे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में चाल वास्तविक चाल की दो तिहाई करनी है। दो तिहाई का मतलब है अगर पहली चाल हमारी 3 है तो अब की चाल रहेगी हमारी 2। तो 3 के हिसाब से हम 90 किलोमीटर की अगर हम लोग दूरी तय करते हैं तो जो पहली बार का जो समय लगेगा 3 की चाल से जाने पर, वो लगेंगे हमारे यहाँ 30 घंटे। अब यहाँ किलोमीटर में है हमारे पास में और यहाँ सारा खेल घंटे में है, तो हम लोग इसको यहाँ मान लेते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और यहाँ मान लेते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। 2/3 का मतलब है अनुपात, तो कहीं में भी माना जा सकता है। तो हमने देखा यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है 90 और यहाँ घंटे हैं, तो हमने इसलिए चाल को किलोमीटर प्रति घंटे ही मान लिया। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर हम लोग 90 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो 30 घंटे लगेंगे। 2 की चाल से जाते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 45 घंटे हमारे यहाँ पे समय लगता है। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा समय का अंतर है वो 15 घंटे का यहाँ पे आया है, जबकि हमें लाना है यहाँ 6 घंटे का। तो 15 की जगह अगर हमें संख्या को 6 करनी हो तो कितने गुना करना पड़ेगा? तो हम लोग इसको जानते हैं कि 15 को 6 बनाना तो भाग कर दो, जितनी संख्या फिलहाल है उसे हमेशा नीचे और कितनी करनी है उसे हमेशा नीचे ऊपर। तो 6/15 हमारा बन गया। 3 से काट देंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 और इसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से 5 में 2/5 गुना हमें करना पड़ेगा। अब यही बात को समझना है हमें अच्छे से, इस बात को। तो उसने कहा कि वास्तविक चाल कितनी है। तो ये दूरी हमारी जो थी 90 किलोमीटर, तो इसको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते यहाँ से, क्योंकि ये दूरी हमारी फिक्स दूरी है। तो अब यहाँ से हमें जो समय करना है वो जो करना है 15 की जगह 6 घंटे करने, तो मीन 2/5 गुना करना है। तो इस समय का भी अब हमारा हो जाएगा यहाँ 2/5 और इस समय का भी हो जाएगा हमारे पास 2/5। तो 30 का 2/5 करते तो 5 से काटेंगे 6 बार, तो 6 आ जाएगा हमारे पास में 12 घंटे लगेंगे यहाँ पे। और 45 का 2/5 करेंगे तो मीन्स 5 से काटेंगे 45 को 9 बार, 9 दूनी 18 घंटे हमारे यहाँ लगेंगे। तो यहाँ अब हमें चाल ऐसी रखनी होगी जो कि हमारा जो समय है वो 12 घंटे लगे और 18 घंटे लगे। तो मीन्स पहली चाल जो हमें रखनी पड़ेगी 90 किलोमीटर की दूरी अगर हमें 12 घंटे में तय करनी है, तो चाल जो रखनी पड़ेगी पहली वो रखनी पड़ेगी हमें यहाँ पर 90/12 के हिसाब से डिवाइड कर देंगे इसको। तो 3 से काट देंगे 4 बार, 3 से काट देंगे हम लोग यहाँ 30 बार। तो मीन्स 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हमें रखनी पड़ेगी पहले वाली। अगर नए वाली बनानी है तो 18 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो अब हमें यहाँ रखनी पड़ेगी 90/18 में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रखनी पड़ेगी। तो पहले वाली चाल बन गई हमारी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी वाली चाल बन गई हमारी यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बन गई। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इतना लंबा नहीं करेंगे, अब एक बात समझेंगे यहाँ से हम लोग इस बात खेल के लिए कि अगर दूरी फिक्स है, कि जैसे हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा ही थी, 90 किलोमीटर ही दूरी हमारी है, तो अगर चाल हमारी पहली है, यहाँ पर देखते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल अगर हम लोग बनाए यहाँ से, और यहाँ से जो हमारी दूसरी चाल बनाती है वो बनाते हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात हालांकि हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि अब हम लोग अगर समय का देखेंगे यहाँ पे तो समय लगेंगे 3 घंटे, अब लगेंगे समय 2 घंटे। तो मेन जो समय का अनुपात है वो बन गया हमारा 3:2। तो जो इनकी चाल का अनुपात, अगर हम लोग चाल का अनुपात बनाते हैं तो 15 से काटेंगे 30 बार, 15×3 = 45। तो मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास 2:3। तो कहने का मतलब है अगर दूरी फिक्स है तो चाल और समय के अनुपात हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, क्योंकि दूरी समान हमें रखनी है यहाँ पर। तो इसी बात का हम लोग बेनिफिट उठाते हैं यहाँ से। तो मीन्स अगर यहाँ से देखते हैं समय अगर हमारा कम हो रहा है तो हमारी चाल उतनी गुना बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे 60 किलोमीटर ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो अब लगेगा हमारा यहाँ पे 1.5 घंटा। तो यहाँ पे लगा देते हैं 1.5 घंटा। मीन्स समय आधा लगेगा अब हमारा। तो समय आधा, तो इसका मतलब चाल दुगनी, हाँ तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 करेंगे तो चाल दुगनी, तो समय आधा। तो मीन्स ये गुना हमेशा क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी यहाँ पे। तो इसी बेनिफिट को उठाएंगे अब हम लोग यहाँ से
तो समय, ये सवाल था हमारा 90 किलोमीटर की हमें दूरी तय करनी है। अब पहली चाल है, वो चाल जो रखनी है वो 2 तिहाई रखनी है। तो पहली चाल अगर हमारी 3 है तो अब की चाल बन जाएगी 2। तो 3 के हिसाब से अगर जो हमारी ये चाल आ रही है ये हमारा किलोमीटर है, तो इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा ही रख लेंगे यहाँ से। तो अब हमारा घंटे लगते हैं यहाँ पे 30 घंटे, और यहाँ पे समय घंटे लगते हैं हमारे पास में 45 घंटे। तो जो समय का अंतर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 15 घंटे का। लगाना है हमें यहाँ पे 6 घंटे। तो कितना बनाना है हमें यहाँ पे, तो 6 बनाना है, उस ऊपर लिखेंगे। बटे कितना है फिलहाल, वो नीचे हमेशा 15। तो ये कट कर आ गया हमारा यहाँ पे 6/15 गुना आ गया यहाँ से, कि ये 15 को अगर 6 बनाना तो 6/15 गुना हमें उसे करना पड़ेगा। अभी हम लोग समझ के चले हैं, अगर चाल दुगनी तो समय आधा, समय आधा तो चाल हमारी दुगनी। तो वही चीज हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। मीन्स अगर समय में अगर यहाँ पर हो रही है 5/6 की गुना, तो चाल को इसका उल्टा कर देते हैं हम लोग यहाँ से। मीन्स 15/6 की गुना हम लोग चाल में कर देंगे यहाँ से। तो करते हैं अगर हम लोग इसमें, तो जो 6/5 की गुना यहाँ थी, तो इधर 15/6 की गुना गुना हो जाएगी हमारी। तो 3 से काटेंगे 2 बार यहाँ से, और तो बन जाएगा हमारे पास में 7.5 गुना। तो इधर हमें समय को इधर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये जो गुना है उसको अपोजिट ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, एक रेल की चाल कार की चाल से 25% अधिक है। तो अगर कार की चाल 4 है तो इसकी चाल 5 है, तो दोनों का हमारे पास आ गया रेशियो इस बात को लेके। दोनों एक ही दिशा, दोनों एक ही समय पर एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु ए से चलती है और 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बिंदु बी पर एक साथ पहुंचती है। तो अगर हम ये समझें दोनों की चाल यहाँ 5:4 है, तो एक साथ कैसे पहुंच सकती है। अगर हम लोग यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी तय करें तो असंभव है, नहीं पहुंच सकती, क्योंकि चाल अगर कम ज्यादा है, ये हमारी चाल का अनुपात है, तो एक साथ नहीं पहुंच सकती। अब उसने कहा जगह जगह रुकने के कारण, जगह 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 रुकने में रेल को 10 मिनट लगे। तो अब हम जानते हैं कि रेल 10 मिनट के लिए बीच में रुकी है, इस वजह से ही एक साथ पहुंची है। अगर रेल अगर रेल और कार यहाँ से एक साथ चले और बीच में ना रुके तो एक साथ में पहुंचेगी। तो पहले पहुंच जाएगी रेल और फिर पहुंचेगी कार। तो ये हमारी हो गई है 5 वाली, हो गई है रेल की और चाल, और ये हो गई हमारे कार की चाल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर दोनों एक साथ ही चले और बीच में ना रुके, तो दोनों के जो पहुंचने का अंतर होगा, क्योंकि बी 10 मिनट के लिए रेल बीच में रुकी इसलिए एक साथ पहुंची। तो अगर ना रुके तो 10 मिनट का अंतर दोनों के पहुंचने के समय में बन जाएगा। मीन्स रेल 10 मिनट पहले पहुंच जाएगी। अब यहाँ से समय निकालते कर, रेल 5 की चाल से जाती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। क्योंकि हम यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ किलोमीटर है, यहाँ पे मिनट को बाद में कर लेंगे हम लोग। मिनट को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 1/6 घंटे में 60 से भाग कर देंगे, तो 1/6 घंटे लिख सकते हैं हम लोग इसे यहाँ पे। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर रेल जाती है तो 90 किलोमीटर जाती है, तो 18×5 = 90 है, तो यहाँ लगेंगे 18 घंटे हमारे। तो 4 के हिसाब से जाती है, तो अब हमारे पास में यहाँ पे लग जाएंगे, 4 से भाग करने पर 22.5 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे। तो जो हमारा समय का अंतर आ रहा है दोनों में, 4.5 घंटे का समय का अंतर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे है 18 घंटे लगते हैं हमारे, और यहाँ पे हमारे लगते हैं 22.5 घंटे हमारे लगते हैं। तो हमारा जो समय का अंतर आया है, लगाना है 1/6 घंटे का, उसको हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल जो अंतर आ रहा है वो है यहाँ से 4.5 घंटे का अंतर आ रहा है। बनाना है हमें 1/6 का। तो एक काम करते हैं हम लोग, तो 4.5 को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, 4.5 को 9/2 घंटे भी बोल सकते हैं हम लोग। 4.5 घंटे को हम लोग यहाँ से, तो 9/2 घंटे की जगह 1/6 घंटे का समय हमें लगाना है। तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 1/6 बनाना है, वो संख्या ऊपर। तो फिलहाल कितना डिफरेंस है दोनों में, तो वो हमेशा नीचे। तो 9/2 का डिफरेंस है वो नीचे। अब ये बन गई हमारी क्या, गुना। अब इसमें कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। मीन्स 6 इसमें नीचे आ जाएगा और 2 इसमें ऊपर चला जाएगा यहाँ से। तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/6 × 9 हो जाएगा, और 2 से इसे काट सकते हैं 3 बार। तो 1/27 गुना हमारा ये बन गई यहाँ से सिंप्लीफाई होके।
तो जितने गुना समय में डिफरेंस आएगा, समय गुना जितने गुना बढ़ेगा तो चाल उसका अपोजिट बढ़ती है। तो यहाँ 1/27 है, तो इधर हो जाएगी ये हमारी 27/1 चाल बन जाएगी यहाँ से। तो 5 की 27 में अगर हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ से ये बन गया हमारे पास में 135 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेल की चाल आ गई 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ कार की चाल बतानी है तो 27/1 करेंगे हम लोग यहाँ से, तो मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे हमारी कार की चाल बन जाएगी यहाँ से। एक आदमी अपने घर से 8 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो ये चलता है यहाँ से 8 बजे, तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 7:45 पर चलता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो 15 मिनट के बाद पहुंचता है निर्धारित समय से। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर अगर हम 7:45 पर ना चलाएं तो 8 बजे इसको अगर हम लोग चलाएं यहाँ से, तो यहाँ पहले पहुंचता था हमारा 15 मिनट तेज से, और 15 मिनट और लेट चले तो इसको हम लोग 15 मिनट और जब बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ पे, तो अब वो पहुंचेगा यहाँ पे 30 मिनट की देरी से। तो 8 बजे चलवाते हैं, 60 की चाल से चलवाते हैं, तो अब वो जो यहाँ पर पहुंचने वाला है वो 30 मिनट देरी से पहुंचेगा। अब यहीं से हम लोग पॉइंट बनाते हैं। तो दूरी पहली बार गया है 80 के हिसाब स्पीड से, और दूसरी बार जाता है वो 60 की स्पीड से। तो 80 और 60 की स्पीड से चलने के लिए हम लोग दूरी अपने ले लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से, तो जो दोनों से कटते हैं उनमें 240 किलोमीटर की दूरी ले लेते हैं। 80 किलोमीटर के हिसाब से जाने तो 3 घंटे, अब लग रहे हैं हमारे 4 घंटे। तो जो समय में पहुंचने का अंतर आया है वो फिलहाल आया है 1। बनाना कितना है उसको हम लोग देखते हैं। 20 मिनट यहाँ पे है पहले, यहाँ है 30 मिनट बाद में। तो 20 और 30 जुड़ के हो जाएंगे हमारे 50 मिनट। 50 मिनट को हम लोग कह सकते हैं बटे 60 कर देंगे तो घंटे बन जाएंगे अब हमारे यहाँ पे। मीन्स 5/6। तो एक की जगह बनाना है हमें 5/6, तो 5/6 गुना ही हमारा मिल गया। यहाँ पे बढ़ जाएंगे ये चीज, तो एक को अगर 5/6 करना है तो कितने गुना, 5/6 गुना। तो ये भी दूरी भी 5/6 गुना हो जाएगी हमारी, और समय भी सारी चीज हो जाएंगी यहाँ से। तो इन दोनों इन सब में समान गुना बढ़ेगी। तो दूरी में जो जितने गुना बढ़ाएंगे उतनी समय में बढ़ेगी हमारी, यहाँ पर समय में उतने गुना बढ़ जाएगी। तो उसने पूछा दफ्तर के बीच की दूरी कितनी है, तो 6 से काटेंगे 4, तो 4 बार 20, 40 यहाँ पे, और 5 चौक 20। तो ये बन जाएगी हमारी दूरी यहाँ पर 200 किलोमीटर की हमारी दूरी।